कहे इसको मैं रखूंगा और सुषेण वेद के मैं इसको रखूंगा। दोनों खड़े हो गए। मंथन जब बंद हो गया, क्योंकि मंथन इसलिए बंद हो गया था क्योंकि सर्प का जो विष निकल रहा था वो देवता राक्षसों को लग रहा था। सब घायल हो चुके थे। अब ना तो सुषेण वेद उनका इलाज कर रहा था, ना बाली उसमें बल प्रदान कर रहे थे। तो बड़े घबरा गए देवता उन घबरा कर उस अप्सरा को ले जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये अप्सरा निकली है, 14 रतन में एक रतन अप्सरा, ये तारा नाम की सुंदर नारी प्रकट हुई है, क्या करना है इसका? भगवान विष्णु ने कहा, क्या चाहते हैं? बाली कह रहा है मैं इसको अपनाऊंगा, सुषेण वेद कह रहा मैं अपनाऊंगा। भगवान विष्णु निर्णय नहीं दे पाए तो शंकर जी के पास ले गए, शिव जी के पास। भगवान शिव के पास ले गए। शंकर भगवान तो बैठे थे अलमस्त में। पूछा क्या बात है? भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपके पास आए हैं। क्यों? फिर देख लीजिए कितनी सुंदर बात लिखी है शिव महापुराण के अंतर्गत। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है महाराज। उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया। ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका। ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में ले, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू।
कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, अब मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज। उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। चले मेरे भगवान विष्णु भगवान शिव के पास में, भगवान शंकर से विनती करने जा रहे हैं, भोलेनाथ ये अप्सरा निकली है जिसका नाम तारा है, और ये अप्सरा इसको बाली भी मांग रहा है, इसको सुषेण वेद भी मांग रहा है। अब आप बताओ ये किसको दी जाए? शंकर भगवान के पास में भगवान विष्णु लेकर पहुंच गए। अब भगवान तो भक्तों का तो दुख झेलने के लिए भगवान बैठा है। भगवान का मतलब ही क्या कि अगर भक्तों का दुख ना झेले। हाँ, आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में ये दुख है, हमने ये करा, हमने वो करा, दुख नहीं कट रहा। क्या बात है, हो सकता है दुख भारी हो, पर चिंता मत करना, उसके दरवाजे से कहीं मत जाना। दुनिया के लोग कहेंगे कि अब एक काम कर शंकर जी, अगर तेरा दुख नहीं काटा तो तू हमारे इसमें आ जा, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। भटकना मती, एक ही दरवाजे पर बैठे रहना। 10 खड्डे खोदने में पानी नहीं निकलेगा, एक बोरिंग ऐसा गहरा करवा दो कि पानी निकल के माने, तब तक बंद मत करो मोटर को। निकल 100 फीट 200 फीट 300 फीट 350 400 कहीं तो निकलेगा। एक ही जगह खोदो ना। अब 150 फीट यहां खोद दिया, 250 फीट वहां खोद दिया, कितना हो गया? जम के बोलो 350। अब 350 तो 2 जगह खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला। इससे तो 350 एक ही जगह खोद देता, पानी निकल कर सामने आता। एक बार एक को पकड़कर भक्ति में डूब जाओ, भक्त के दुख हरने का काम मेरा देवादिदेव महादेव करता है। वो दुख हर लेगा, हरेगा दुख शंभु में। मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, वो क्यों ना हारेगा? आप एक बार दिल से उसको बोलो, जैसे आप अपने मम्मी और पापा से कहते हो ना मम्मी, बिल्कुल वही अंदाजा आपका होना चाहिए। प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, विनती कभी सुनी सुनाई मत करना। आप तो अपने दिल से, हृदय से, मन से, जैसे आप अपनी मम्मी से, जैसे वो कहते हैं ना एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा है, वो चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ों को इकट्ठा करता और उनके बाल में से जूं निकालता रहता, जूं निकालता उनके बालों में से, और भगवान से कहता भगवान राम जी वन में रहते रहते तुमको बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, मैंने सारी भेड़ की जूं निकाल दी, एक बार तुम मिल जाओ तुम्हारी भी निकाल दूंगा। इतने में तो वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, राम जी को कोई जूं होती है? आज के बाद ऐसा बोला है तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने राम जी से कहा प्रभु एक भक्त रोज तुम्हारी स्तुति करता था, शाम के समय पर बकरियां लेकर बैठता, भेड़ लेकर बैठता, रोज स्तुति करता, स्वामी वो उसने स्तुति करना बंद कर दिया। राम जी बोले सीता तुझे अच्छा लगता था? हाँ प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो स्तुति नहीं कर रहा, क्यों?
कोई संत ने मना कर दिया। कोई संत ने मना कर दिया। अच्छा, हाँ, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आओ, जरा पृथ्वी पे जाओ, पता करके आओ कि कौन से संत ने मना करा है वो स्तुति करने का। हनुमान जी गए तो एक संत को जाकर कहा, क्यों तुमने स्तुति करने का बंद करा? तो क्या कोई वो स्तुति थोड़ी ना करता था, वो तो कहता था राम जी जैसे मेरे भेड़ के जूं पड़ गई मैंने निकाल दिया, ऐसे तुम्हारी निकाल दूंगा, तुम मिल जाओ। मैंने ये कहने से मना करा। हनुमान जी ने कहा उसको बोल कराओ, जैसे बोलता था वैसा कि वैसा ही बोले। तो संत ने कहा वो संस्कृत नहीं बोले, वो हिंदी नहीं बोले, वो आड़ा टेढ़ा बोले तो भी बोलने दो, तुम तो बोल के आओ। उसी से मेरी सीता प्रसन्न है, मेरी जानकी प्रसन्न है। हनुमान जी ने कहा, संत ने जाकर कहा तुम एक काम करो, तुम जैसे स्तुति करते थे वैसे ही करो, राम जी की जूं निकालो, मना नहीं। बस उसने जो बोलना प्रारंभ करा, सीता फिर प्रसन्न हो गई। भगवान तुम्हारी वो स्तुति नहीं सुनता जो दुनिया गाए, भगवान वो स्तुति सुनता है जो तू दिल से गाए, तो अपने हृदय से बोले, मन से बोले, वो स्तुति परमात्मा सुनता। अब कहो ना भगवान को, जैसे एक बच्चा अपनी माता से कहता है, एक बच्चा अपने पिता से कहता है, एक बच्चा अपने माँ बाप से जैसे कहता है, वैसा आप भगवान से कहकर देखिए। एक बार बैठे बैठे भगवान से कह दो, प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे भोलेनाथ। भगवान जैसे बच्चा कहे मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी के क्या है? मम्मी। सुनो तो, सबके पास में मोबाइल है, मेरे पास नहीं। माँ बोलेगी चुपचाप बैठे रहे, पढ़ाई का समय कि मोबाइल का समय? मम्मी तुम दिला दो ना एक मोबाइल, पापा से कह दो ना। बच्चा जैसे प्रेम से अपनी मां से कहता है। अब मां के कानों में बात पहुंच गई किसको मोबाइल चाहिए। अब मां उस मोबाइल को पिता के दिमाग में कैसे फिट करती है ये मां ही जान सकती। सुनो, आजकल मालूम है बच्चों की चोरी बहुत हो रही है, तो अपने एक काम करें, टिक्कू को एक मोबाइल दिला दें। क्यों? उसके पास मोबाइल रहेगा, नंबर रहेगा, तो कोई अगर उसको पकड़ेगा तो फोन तो कर देगा। पिताजी ने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही। पिताजी दूसरे दिन जन्मदिन पे तो टिक्कू को मोबाइल दे दिया। तुम जैसे अपनी माँ को प्रेम से कहते हो, इतना प्रेम से तुम देवाधिदेव महादेव को तो बोल के देखो, बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, शंभो शरणे मांगो धरिए दुख का दया करी न दर्शन। अब दिल से कहो तो, उसको विनती करो तो, निवेदन करो तो, एक बार भाव से, दिल से, अपने एक भक्त का जो स्वभाव होता है वो भाव से कहा। दिल से कहो। भगवान से दिल। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। भोलेनाथ ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व सब झूठ का दुकान है, सब झूठ। अब तेरे सिवाय कोई हमारा नहीं, हमारा कौन? शिव की शरण में। देवता भगवान विष्णु उस अप्सरा को लेकर पहुंच गए शिव जी के पास। हाथ जोड़ के
जितने देवता गए थे साथ में, क्योंकि मंथन रोक दिया गया था कि इनका विवाद सुलझे तब मंथन हो। परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कुटुंब में, समाज में, लौकिक रीति में कहीं अगर विवाद होता है तो उसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो काम में नहीं लगता, फिर उसका माइंड फालतू चीजों में लगना प्रारंभ हो जाता। प्रयास करा करो अपनी जिंदगी में कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना। कोई अगर आप पर उंगली भी उठाए, उठाने दो, ये एक उंगली उस आपकी ओर आएगी तो 3 उंगली उसकी ओर जाएगी। बोले बोलने दो। क्या होगा इससे? विवाद होगा तो आपका दिमाग फिर कमाई में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा, स्मरण में नहीं लगेगा, काम में नहीं लगेगा, फिर ये दिमाग गलत जगह पर जाएगा। उसने कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर दिया होगा, उसने कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं बोल दिया होगा, कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर रहा होगा, फिर दिमाग वहां चले गए। अब तुम कमाई में लगाओगे क्या मन को? भजन में लगाओगे क्या मन को? नहीं, तुम्हारा माइंड गया, दिमाग गया। देवताओं ने ले जाकर शिव जी के सामने छोड़ा। अब आप निर्णय दो। शंकर भगवान ने पूछा क्या निर्णय? कि निर्णय ये, परिसर खोलिए रिटर्न का, निर्णय दीजिए आप, क्या निर्णय देना है? निर्णय ये दो कि ये इस तारा को, इस अप्सरा को लेना है 2 को, एक है सुषेण वेद और दूसरा है ये बाली। अब इनने कह दिया जब तक ये हमको नहीं मिलेगी, और दोनों को ही चाहिए। अब स्त्री एक, नारी एक, और ये दोनों को चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी निर्णय नहीं दे पाया। अब ऐसा भारी निर्णय कौन देगा कि लेने वाले 2 और दोनों ही बलवान। अगर बाली को नहीं दिया तो ये समुद्र मंथन रुक जाएगा। सुषेण वेद को नहीं दिया तो जो सांप का जो विष निकल रहा है, उस विष से जो घात हो रही है देवताओं उनको, राक्षसों को, वो बंद नहीं होगा। रोग सही तो होना चाहिए। ये तो मेडिकल बॉक्स लेकर चलता है और वो बल लेकर चलता है। अब दोनों ही जरूरी है। अगर दोनों परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर इसकी तो नौकरी लगना मुश्किल। आर्मी की जो नौकरी होती है, बॉर्डर पर जो लगे रहते हैं, उनकी मूल परीक्षा में मेडिकल में भी पास होना है, और दौड़ में भी, जंप में भी, कूद में भी, इसमें भी पास होना है। और जब इसमें हो गए तब लिखित में फिर होता है। पर ये 2 चीजें तो खास हैं, और अगर यही तो चीज नहीं हुई तो फिर ये नौकरी गई। अब ये नौकरी मतलब तारा चाहिए, दोनों को चाहिए, ये अप्सरा दोनों को चाहिए, और ये भी मांग रहा है और ये भी मांग रहा है। तो निर्णय 33 कोटि देवता निर्णय नहीं ले पाए, तब शंकर जी के पास गए। जब आपका भी दिल, दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको लगे मैं सब दूर से हताश हो गया हूं, अब कुछ मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा, तब शंकर जी के भरोसे छोड़ दो कि अब जो शिव करेगा वो होगा। मन को उसे, अब वो करेगा जो। फिर क्या करना है? घर में जाके बैठ जाना है? तो फिर क्या करना है? फिर छोटे से छोटा काम भी कर कर देखना, किसी की यहाँ मजदूरी भी कर कर देखना, वो कर देगा। एक पत्र में अभी पढ़ा, उसमें लिखा है, देखिए। महाराज जी, माया मन्नू जी गुप्ता, वैशाली नगर, EWS,
भिलाई से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। माया मन्नू जी गुप्ता कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए जरा। हर 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 हर। आपने लिखा है पत्र में, गुरुदेव कथा मैं नित्य सुनती हूं टीवी पर, और कथा सुनकर मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव का पशुपति व्रत करा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी चमत्कार होता है क्या कि पशुपति व्रत करो या भगवान का कोई उपास करो और निर्णय इतनी जल्दी मिल जाता है। आप कथा में कहते हो कि 5 पशुपति व्रत जो मनोकामना रखकर दिल से करता है भगवान उसकी कामना पूर्ण करता है। मैंने केवल टीवी पर यह बात सुनी थी और विश्वास रखकर पशुपति व्रत को धारण किया। गुरुदेव मैंने 5 व्रत करना प्रारंभ करा और थोड़ा ही 2 व्रत 3 व्रत हुए थे और इतने में मेरे बच्चों का रिजल्ट आ गया और मेरे दोनों बेटों को अच्छी जॉब मिल गई। यूएस में मेरे बेटों को जॉब मिल गई। हर हर महादेव बोलो एक बार, हर हर। बैठिए माता जी बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर बात लिखी गुरुजी। आपकी कथा से एक सीख मिलती है कि कहीं मत भटको, शिव की शरण में रहो। आप जो भी उपाय बताते हो वो शंकर की पूजन के बताते हो, जगत में भ्रमित होने के या भटकने के नहीं बताते। बहन बस हमारा तो एक ही निवेदन है कि अगर आप संसार से आप रहो, मैं जल में रहूं तो ऐसी रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथ। रहो संसार में पर शंकर के भरोसे पर। मेरे शिव के भरोसे। जब आपको लगे कि अब मेरे कुछ चल नहीं रहा, अब मेरी कहीं बात रही नहीं रही है, अब मेरी बात सब फेल हो रही है, सब जगह मुझे लोग गलत कह रहे हैं, अब मेरा कहीं ना तो जॉब है ना सर्विस ना नौकरी, कुछ भी नहीं हो रहा, हार गया मैं संसार से, तब उस देवाधिदेव महादेव के पास जाना। इतने सालों की कथा में कभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप किसी के दरवाजे जाना, बोलो कभी बोला? या हमने ये कहा हो कि आप ऐसा करना या किसी के पास पहुंच जाना या उससे मांग लेना? आपसे एक ही बात कही है कि शंकर के दरवाजे जाओ, शिव के द्वार जाओ। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा शंकर की शरण में, शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा, बाबा की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में। उसके पास पहुंचकर दिल से कह दो, मेरे शंकर के पास पहुंचकर एक बार दिल से कह दो, बाबा जगत से हार गया मैं, बहुत कष्ट है जीवन में, पर दुख बहुत है, पर सुख एक है कि मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है। बस ये दिल से कह दो उसको, मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है दुख दुनिया भर का, क्या ना करेगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने,
मैं अपने पति के साथ उज्जैन महाकाल का दर्शन करने गई थी। मैं परमेश्वरी त्रिवेदी रायपुर छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, बहन गुरुजी शिव महापुराण का असर क्या होता है और शंकर की भक्ति क्या होती है, इस पत्र में लिखती हूं मैं। गुरुदेव, मैं अपने पति के साथ देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने उज्जैनी महाकाल गई और महाकाल बाबा के दर्शन करे मैंने, बड़े भाव से दर्शन करे गुरुजी, बहुत आनंद आया, क्योंकि शिव पुराण सुनने के बाद पहली बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गई थी। और बाबा देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर कर मैं वापिस लौट रही थी। गाड़ी से जब मैं बाहर गाड़ी में बैठी और थोड़ी देर के बाद जब मैं गाड़ी से बाहर उतरी किसी कार्य के लिए, कुछ खाने के लिए, तो मेरे बैग में पैसे नहीं थे। मेरे 25,000 रुपये कहीं चले गए थे, गिर गए थे। वैसे भी कोई तीर्थ करने जाता है तो थोड़ा तो पैसा ज्यादा लेकर जाता ही है। 25,000 रुपये मेरे उज्जैनी महाकाल की उस धरा पर गिर गए गुरुदेव। मेरे पति मुझसे कहते हैं, तूने शिव महापुराण की कथा में सुना है ना कि बाबा पर विश्वास रख, वो थोड़ा लेता है और बहुत ज्यादा देता है। तूने सुना है ना? एक बार तू ही कह रही थी मुझसे, इस पत्र में लिखा है कि तू मुझसे कह रही थी कि बाबा पर भरोसा रख, और तेरे 25,000 गिरे हैं जिसने बाबा पर भरोसा करा। और तुझे अगर विश्वास है शिव पुराण पर तो 25 नहीं 50,000 बाबा देगा। और गुरुजी, हम चाय पीकर होटल से आगे बढ़े थे, एक लेडीज दौड़ कर आकर कहती है, ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं, ये लो। ये पत्र है जो बहन ने लिखा। बैठिए बहन जी, हर हर महादेव। ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं। उसके पति कहते हैं, हमारे 50,000 रुपये नहीं हैं। बहन ने भी कहा, हमारे 50,000 रुपये नहीं है। नहीं, उसने कहा मुझे दान करना है। तो इन्होंने बोला कि मंदिर में दे दो, देवालय में दे दो, महाकाल बाबा के वहां पर मंदिर में जमा कर दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर से तो आई हूं और वहीं से किसी ने कहा है कि उसके 50,000 रुपये हैं, देकर आइए। और ये 50,000 रुपये। अब दुनिया के लोगों को क्या प्रमाण दें? अभी आंख के अंधे को कौन बताए कि सूरज यही है? कौन कहे? एक बार आजा आजा शिव की शरण में। भगवान देवाधिदेव कालों का काल महाकाल जहां बैठा है, शंकर की शरण में जाओगे, मंदिर में जाओगे, शंकर के दरवाजे पर जाओगे, खाली नहीं भेजेगा। आप ये मत सोचना कि कुछ गिर गया तुम्हारा, कुछ चले गया तुम्हारा, कुछ रह गया तुम्हारा। वो रह थोड़ा सा जाता है, पर घर जाते जाते, घर में पहुंचते पहुंचते कितना दे देगा ये उसको मालूम पड़ेगा, उसको मालूम पड़ेगा। कल कथा में कहा था, ये माँ कामाख्या सेवा समिति कथा करवा रही है। जितना खर्चा आप ये टेंट, डूम, पंडाल, बैठक, प्रसाद जिसमें खर्च कर रहे हो, एक डायरी में लिख के रखना। समिति से निवेदन है, अगले साल की ये तारीख मिला लेना और जिसने जितना दिया उसका अंदाजा लगा लेना कि डबल चुबल पंचल हुआ कि नहीं हुआ, बढ़कर मिला कि नहीं मिला। वो अंदाजा लगा कर रखना, डायरी जरूर लिखना। और ये बात हम एक कथा में नहीं कहते, सब जगह कथा में कहते हैं। जजमान खर्च करे तो लिख ले कि कितना खर्चा करा है शिव महापुराण पर, कितना लगाया है शिव महापुराण पर, उतना लिख कर रखना और अगले साल बात करना उस तारीख में। यहां पर कई जजमान बैठे हैं। एक अग्रवाल परिवार ने कथा कराई थी सीहोर आकर, एक कथा भिलाई की और अग्रवाल परिवार ने कराई थी। इन दोनों से पूछा जाए तो अग्रवाल परिवार जिनके फ्लैट में हम ठहरे हुए हैं, उनके मुख से शब्द एक ही निकला, गुरुजी जब से कथा करवा कर कुबेरेश्वर धाम से आया हूं, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि दूसरी की तैयारी हो गई। ये शिव है, देने में कमी नहीं रखता।
बस उसके पास दिल से चले जाओ, मन से जाकर कहो, एक बार आजा शिव की शरण में, बाबा की शरण में, शंकर की शरण में आजा, बाबा की शरण में, एक बार आजा शिव की शरण में, एक बार आजा शिव की शरण में। हाला हजूर बैठा है शिव। शंकर ने पूछा, नारायण देखिए, आदर देखिए, मेरे शंभू कर मेरे नारायण का आदर देखिए। शंकर जी नारायण से कह रहे हैं, नारायण शिव से कह रहे हैं, शिव नारायण से कहते हैं। बाबा, भगवान शंकर नारायण से बोले, आप निर्णय नहीं दे पाए। ये तारा नाम की अप्सरा किसकी होना है, आप निर्णय नहीं दे पाए। ये बाली की होना है कि सुषेण वेद की होना है, ये निर्णय तो आप दे सकते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, बाली भी आपका भक्त है और ये सुषेण वेद भी आपका भक्त है। ये सुषेण वेद भी आपका भक्त है और ये बाली भी आपका भक्त है। बस अब जिसके ये भक्त हैं वो निर्णय देगा तो अच्छा रहेगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा अपने जीवन में, मंत्री जी की पहचान जिससे ज्यादा हो उसको पकड़ लो तो मंत्री जी से जल्दी मिल सकते हो, ठीक है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब की पहचान जिससे ज्यादा हो उसको पकड़ लो तो उनसे मिल सकते हो। उसी तरह शंकर जी की पहचान जिससे अच्छी हो उसको पकड़ लो तो शंकर से मिल सकते हो। मिलना सरल। शिव से कौन मिलाएगा? कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर का भगत, ओघड़ी, अड़भंगा, जिसे कोई मतलब नहीं संसार। शिव से कौन मिलाएगा? शंकर से कौन मिला सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है ये कोरोना महामारी में, ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं, मुझे तो ये महसूस होता है कि ये शिव महापुराण की कथा संसार के लोगों को शंकर का साक्षात्कार कराने के लिए मिली है, शिव का साक्षात्कार कराने के लिए। और बड़े किस्मत वाले हो, धान के कटोरे वालों सुन लो, बड़े किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों सुन लो, फिर निवेदन है, हाथ से छूट गई तो बाद में पछतावा होगा। वो दे रहा है कि तुम्हारे क्षेत्र में भिलाई में कथा चल रही है, उसके दरवाजे तक चले जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना फिर तेरा काम है, वो तेरे ऊपर है। हम आ गए, तेरे भरोसे पर आ गए, बैठ गए। और देखो कितनी कृपा है भिलाई पर। कल बिचारी महिला मंडल ने, माताओं ने टेंट बड़ा करवाया, कामाख्या समिति ने, आज फिर वहां तक पहुंच गए। अब आधी टेंशन में कामाख्या समिति फिर बैठी है, अब किनंग बढ़ाना है। वो बिठले सेवा समिति का काउंटर लगा था जहां, वहां पहुंच गए, टेंट काउंटर और पीछे, खसकते जाओ खसकते। वो तो अच्छा हुआ तुमने ग्राउंड बड़ा लिया है, वो भी रावण का ग्राउंड है, और दूसरे की जमीन पे कथा करा रहे, वो भी बढ़िया। और रावण भी शंकर का भगत है। तो ये तो शिव की उदारता है, शंकर की कृपा है। तैयारी कर लो, कल फिर टेंट बढ़ाना है। शिव की उदारता, बाबा के भक्तों की कमी नहीं है यहां तो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
और जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हो ना, हम खड़े रहने की बात नहीं कर रहे, हम तो बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हो, क्योंकि दादा की गोद में पोता बैठता है तो मोबाइल, पेन या 5 रुपए लेके उठता है। तुम जितने बैठे हो ना कुछ लेके तो उठोगे, ये पक्का। बैठे हो तो लेकर उठो, क्या ये उसकी कृपा। पर मंदिर तक पहुंचने के बाद अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, और भगवान अपनी भक्ति आपको दे रहा है, तो ये उस शिव के हाथ में, ये उस भगवान शंकर के हाथ में। छत्तीसगढ़ वासियों को जो कथा मिली है वो भक्त शिव महापुराण की कथा है। कल कथा में कहा था कि भगवान से पूछा गया कि आपसे बड़ा कौन है, तो कह दिया मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। मुझसे बड़ा मेरा भक्त है और मैं भक्त के अधीन हूं। अब भक्त का मतलब आप समझते ही होंगे कि केवल माला लेकर बैठ जाने पर कोई उसको भक्त नहीं कह देता। तिलक लगा लेने पर भक्त नहीं हुआ, मंदिर में जाकर बैठ गया तो भक्त नहीं हुआ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो भक्त नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्त का जो मतलब है कि वो भगवान को दिखावे से प्रसन्न ना करे, वो भगवान को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, भगवान को केवल जो भाव से प्रकट करता है वही भक्त है। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, कितनी दौलत है, कितना धन है, कितनी सत्ता है आपका, कितना नाम है आपका, कितना वैभव है आपका, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वैभव से, आपके धन से, आपकी संपदा से, आपकी दौलत से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, आप कितनी वीआईपी घड़ी पहने हो, आप कितना वीआईपी हार पहने हो, आप कितना वीआईपी श्रृंगार करे हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका दिल। आप कितने सुंदर वस्त्र पहने हो या कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, कितने वीआईपी आभूषण धारण कर रखे हो, कितने वीआईपी साज बना कर रखे हो, भगवान को कोई मतलब नहीं आपके साज से। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन। भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे राजसी ठाट जैसे वस्त्र का, भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे श्रृंगार का। भगवान को तो एक मतलब है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बस भगवान को तुम्हारे मुख से भजन कितना हो रहा है,
तुम कितना भजन कर रहे हो, तुम कितना स्मरण कर रहे हो, तुम कितना कीर्तन कर रहे हो, तुम कितना नाम जाप कर रहे हो और तुम कितना भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो बिना दिखावे के। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, बस केवल अविरल भक्ति हो आपकी, बिना दिखावे कि आप कितना डूबे हुए हो भगवान वो जानता है। उसको कोई मतलब नहीं पड़ता आपके दिखावे से कि आपने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या धारण किया। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप अपनी बेटी को जन्म दिए हैं और उस बेटी को आप निहार रहे हैं। ब्रह्मदेव, मैं श्राप देता हूं आपको कि मृत्यु लोक में कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। ब्रह्मदेव को श्राप लगा। ये ब्रह्मदेव पहले भी एक बार भगवान शंकर को जानने के लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाकर अग्नि का खंभ प्रकट करा था, उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ था और वह अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खंभ, वो शिवलिंग का चरण और मस्तिष्क देखने के लिए ब्रह्मा जी गए थे। चरण देखने भगवान विष्णु को भेजा था और मस्तिष्क देखने ब्रह्मा गए थे। मिल नहीं पाया था उनको। मिला नहीं था उनको। तो एक झूठ की पोटली बनाकर लाए थे ब्रह्मा जी। वो झूठ की पोटली में झूठ बोलने वाले दो को इकट्ठा कर लिया था, एक केतकी का पुष्प, दूसरी गौ माता। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भक्त शिव महापुराण की कथा है सब। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे आपके मित्र आपको प्राप्त होंगे। चरित्र से मित्र मिल रहे हैं। ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, ये नशे वाले दोस्तों को जल्दी ढूंढ लेते हैं। जी जी जरा ध्यान देना हो। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने वाले को ढूंढ लेगा, मदिरा पीने वाला मदिरा पीने वाले को ढूंढ लेगा, वो चिलम लगाने वाला चिलम वाले को ढूंढ लेगा, भजन करने वाला भजन करने वाले को ढूंढ लेगा, कीर्तन करने वाला कीर्तन करने वाले को ढूंढ लेगा, सत्संग करने वाला सत्संग करने वाले को ढूंढ लेगा, हरि स्मरण करने वाला हरि स्मरण करने वाले को ढूंढ लेगा, संत संत को ढूंढ लेगा, साधु साधु को ढूंढ लेगा, कामी कामी को ढूंढ लेगा। आसक्ति में पड़ने वाला व्यक्ति, स्त्री का गमन करने वाला व्यक्ति स्त्री के गमन करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले को ढूंढ लेता है, और चोर, जम के बोलिए जरा, चोर को ढूंढ लेता है। महाराज, ये जो चरित्र से मित्र का निर्माण है, आपका चरित्र जैसा होगा आपका मित्र वैसा होगा। किसी झूठ छल कपट करने वाले को कहीं सत्संग करने वाला भजन करने वाला मित्र भाता ही नहीं है।
जो दिन भर गलत संगति में डूबा रहता है उसको अच्छा व्यक्ति भाता ही नहीं है। उसको अच्छे व्यक्ति से अगर मिला दो तो वो 2-4 दिन साथ रहेगा, 8 दिन बाद छोड़ देगा। और मम्मी पापा पूछेंगे क्यों, तेरा मित्र तो बहुत अच्छा था, वो ज्ञान देता था, तेरे को समझाता था, इतने में उसकी पूरी गलतियां बता देगा। अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो यूं था, वो तो यूं था, अब उसको बता रहा है। आपके चरित्र से आपका मित्र बनता है। ये जो मित्र का निर्माण है ना, ये चरित्र से होता है। आपको मित्र को कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में, एक क्लास में जितने इस पंडाल में बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, हृदय से, मन से कहना कि जिस क्लास में तुम पढ़ते थे, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे, जिस क्लासरूम में तुम पढ़ते थे, तुम्हारी मित्रता क्या पूरी क्लास के रूम वालों से हो जाती थी? नहीं, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मित्र ऐसे थे जिनसे आपकी मित्रता होती थी। और उसमें भी कुछ मित्र इतने खास होते थे जिससे आप अपने दिल की बात, हृदय की बात कह देते थे और उसकी बात आप सुन लेते थे। अर्थात मित्र में भी एक मित्र की और परख करी गई। मित्र से भी और मित्र निकाला गया, मित्र से फिर मित्र को निकाला गया, परख करी गई। और जब आपका जैसा चरित्र था उसके अनुसार पूरी क्लासरूम में आपको वो मित्र प्राप्त हो जाता है, जैसा आपका चरित्र था। जैसा आप चरित्रवान हैं वैसे आपको मित्र मिल गया। पूरी क्लासरूम में, पूरे रूम के अंतर्गत, पूरे स्कूल के अंतर्गत आपको वो प्राप्त हो गया। चरित्र के अनुसार मित्र मिल गया। शिव पुराण कह रही, ब्रह्मा जी नीचे जाकर झूठ बोलने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी को भी जो मित्र मिल गए ना, झूठ बोलने वाले मिल गए। केतकी का फूल, झूठ बोलने वाला, उसको राजी कर लिया कि तुम चलो हमारे साथ, और हमारे साथ चलकर आप जलकर नीचे कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर जी का सिर मिल गया। गौ माता मिल गई कि गाय से कह दिया तुम चलो हमारे साथ में, महाराज तुम हमारे साथ में चलिए। आप चलकर नीचे जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सिर मिल गया। झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने वाले मिलते चले गए। प्राप्त होते चले गए। और शिव पुराण कह रही है, ब्रह्मा जी ने एक बार शंकर जी की परीक्षा ली, शीश और चरण देखने की बात आई, ब्रह्मा जी का सिर कटा। ये प्रसंग तो हुआ, पर साथ में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा और उस निर्माण में जो अपने ही शरीर से कन्या को जन्म दिया, उस कन्या की ओर जब दृष्टि करी, तब ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने फिर श्राप भी दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। आंख में आंसू, ब्रह्मदेव मन में विचार करते हुए सुमेरु पर्वत पर चले गए। और सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी मन में ग्लानि तो हुई है कि सबके मंदिर इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर बनेंगे और मेरा मंदिर नहीं बनेगा तो दुख तो होगा। कई बार आप लोगों के मन में भी एक भाव प्रकट हो जाता है, भगवान सबके मकान बन रहे हैं, सबके फ्लैट बन रहे हैं, सबकी बिल्डिंग बन रही है, मेरी क्यों ना बने। किस लिए नहीं बन रही? दो चीजों में परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीजों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीजें हैं?
मकान और संतान, इन दो चीजों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़ कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहाँ होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया। अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान से कहना, भगवान मकान ऐसा दिलाना, घर ऐसा दिलाना, फ्लैट ऐसा दिलाना, हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद की कोई क्रमशः नहीं है। महाराज, हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से, हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ, अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी। आपने पत्र में लिखा है। बैठिए। हर हर महा। शिव भक्ति होती है ऐसी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जैसा सत्संग चाहेंगे वैसा सत्संगी आपको मिल जाएगा, जैसा भजन चाहेंगे वैसा भजनावली आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खेद उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ी बात याद रखना जीवन में कि आप अगर कुछ गलती करे हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर, जो कि 100 योजन विस्तृत में फैला हुआ था, ब्रह्मा जी वहीं पर डेरा डालकर तप करने बैठ गए। अब तप करने के लिए ब्रह्मदेव बैठे, तो ब्रह्मा जी के तप करने से उनको जो याद आया, तपस्या करते करते उनके मन में जो भाव प्रकट हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उनके नयन से एक अश्रु जो निकला वो प्रायश्चित का था। और ब्रह्मा जी के दूसरे नयन से जो अश्रु निकला वो शिव जी के प्रति क्रोध का था कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। दोनों बात व्यक्ति के हृदय में आ जाती है कभी कभी। एक तरफ उसके मन में आता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा, मैं दुखी हूं, ऐसा हूं, और दूसरी तरफ आ जाता है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका ऐसा कर दूंगा। जैसे पूतना, पूतना राजा बलि की लड़की रत्नमाला भगवान का दर्शन कर कर मन में सोचती है इतना सुंदर पुत्र हो, ऐसे सुंदर पुत्र को मैं स्तनपान कराऊंगी। और जब वो राजा बलि बंधन में पड़ गया तब मन में आया, अरे इसको तो मैं विष पिलाऊंगी। दोनों मनोकामना भगवान ने पूरी करी। पूतना बनकर जन्मी वो रत्नमाला और स्तनपान भी करा रही है और विष भी पिला रही है। भगवान ने दोनों कामना पूर्ण कर दी उसकी। ब्रह्मा जी के भी नेत्रों से 2 अश्रु निकले। एक अश्रु प्रायश्चित का था और एक अश्रु ब्रह्मा जी के नेत्र से जो सुमेरु पर्वत पर निकल रहा था वो अश्रु था। भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया, ये उस बात का अश्रु था। थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया।
बच्चा भी दो बार, जब बच्चा रोता है तो दो कारणों से रोता है। एक साथ में दो कारण होते हैं तब रोता है, एक कारण के लिए बच्चा कभी नहीं रोता। दो कारण कौन से होते हैं? एक तो मम्मी ने मार दिया, दूसरी मेरे को टीवी नहीं चलाने दी, मुझे गेम नहीं खेलने दिया। बोलो सही है कि गलत है? बच्चा एक कारण से कभी नहीं रोता, बच्चा रोता दो कारणों से। एक, मम्मी ने मुझे मारा, दूसरा मम्मी ने मुझे गेम नहीं खेलने दिया, मम्मी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मम्मी ने मेरा ये काम नहीं करा, मम्मी ने मुझे ऐसा कर दिया, मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, मम्मी ने मुझे ट्यूशन भेज दिया। बच्चा दो कारण से रो रहा है, दो कारणों से बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी भी दो कारणों से आंखों से अश्रु बहा रहा है, एक प्रायश्चित का, एक थोड़ा क्रोध का। थोड़ा सा क्रोध का अश्रु आ गया और ब्रह्मा जी के नयनों से जो अश्रु निकला, वो अश्रु निकलते से ही तप करते करते ब्रह्मा जी ने एक आंसू को तो हाथ से पोंछ लिया और दूसरा अश्रु भूमि पर गिर गया। जो प्रायश्चित का अश्रु था वो आंखों के सामने से हाथ से पोंछ लिया गया और जो शंकर भगवान के प्रति भाव जो प्रकट हो रहा था, थोड़ा सा अंश क्रोध का उत्पन्न हो रहा था, वो भूमि पर गिर गया, जिससे एक बानर ने जन्म ले लिया। महाराज, एक बानर ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था रीछ वानर। उसकी स्वरूप बानर जैसा था, पर थोड़ा सा उसमें भाव राक्षसों जैसा था। भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी तप करने गए और ब्रह्मदेव तप में लीन हो गए हैं, ब्रह्मा जी तप धारण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के मन में आया कि ब्रह्मा जी से जरा एक बार मिलकर आऊं, जरा हम मृत्यु लोक में आए हैं, सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं। इस सुमेरु पर्वत पर जहां वो तप कर रहे हैं, शंकर भगवान ने सोचा इस सुमेरु पर्वत पर तो मैं भी निवास करता हूं, चलो ब्रह्मा जी को जरा देख कर आता हूं। और भगवान जैसे ही सुमेरु पर्वत पर गए तो ब्रह्मा जी तो उठकर तप की मुद्रा से निकलकर जा चुके थे, ब्रह्मा जी तो पहुंच चुके थे अपने धाम में। पर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शिव जी को ब्रह्मा जी की याद आ गई और ब्रह्मा जी की जब याद आई कि मैंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया, पर उनको संभालने के लिए श्राप दिया। माता पिता अपने बच्चे को अगर मारते हैं, बच्चे को भले दोष नजर आता है कि मेरी मम्मी ने मार दिया, मेरे पिता ने मार दिया, पर बच्चे को मारने का कारण केवल इतना सा था कि बच्चा आने वाले समय में थोड़ा सा संवर जाए, थोड़ा सा सुधर जाए। सुनार अगर लोहे को पीट रहा है तो उस सुनार अगर सोने को पीट रहा है तो कुछ आभूषण बनाने के लिए पीट रहा होगा। माता पिता और गुरु अपने शिष्य को अगर पीटता है तो कुछ बनाने के लिए ही पीटता होगा कि इसको मुझे सुंदर बनाना है, मुझको इसको आभूषण बनाना है, मुझको इसको श्रेष्ठतम बनाना है। वो पीट इसलिए रहा है। कितना सोनार जब सोने को आभूषण बनाता है तो फुकनी में फूक मार मार कर, दिए में लो को जलाकर, अग्नि में सोने को तपा तपा कर आभूषण बनाता है। उसी तरह माता पिता और गुरु अपने शिष्य को मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्रोध कर कर, डरा कर, धमका कर, कैसे भी उस बच्चे को आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार में ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने की कीमत और आभूषण की कीमत दोनों में अंतर आता है। सोने का एक बिस्कुट ले लो और एक आभूषण ले लो, उतना ही बड़ा सोने का बिस्कुट लोगे उसकी कीमत में, और उतना ही बड़ा आभूषण लोगे उसकी कीमत में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा कि सोने का बिस्कुट